वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अ न्यू लेक्चर। जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल है, तमाम यूकैरियोट्स में भी होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल में ये मौजूद होता है। नंबर कैन बी वेरीड अकॉर्डिंग टू नीड्स। सेम केस है जैसे मसल्स हैं। मसल सेल में आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है। तो जहाँ पे मिसाल मसल सेल्स, जहाँ पे आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो मसल सेल के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। सो वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ किए जाते हैं और उसके नतीजे में हमें नज़र आते हैं कि एक मस्कुलर बॉडी नज़र आती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर में इंक्रीज़ होता है। और जब एक्सरसाइज आप लीव करते हैं विद इन मंथ जो है ना, वो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिक्लाइन होना शुरू करते हैं और दैट मस्कुलर बॉडी लॉस हो जाती है। और सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल है, बाइफिशिएंट, अपनी नीड के हिसाब से ये डिवाइड होता है। इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिलेंड्रिकल या रॉड शेप इसका स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, सीव ट्यूब जिसे हम कहते हैं। और पोरिन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्मूथ होता है। पोरिन्स क्या है? आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन प्रेजेंट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एंड इनर इज सेलेक्टिवली परमेबल एंड फोल्डेड इनवर्ड होता है। और अंदर की तरफ जो है ना, इसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं जो इंटरनल एरिया को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी विच इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड इट हैज़ अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम F0 और F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। दीज आर ATP सिंथेज एंजाइम्स, इस ये जो F1 और F0 पार्टिकल्स है। अदर कम्प्लेक्सेस आर आल्सो फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन, सर्व एज इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर। जो दूसरे कम्प्लेक्स प्रोटीन्स मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर काम करते हैं। टू इनर कंपार्टमेंट्स है, एक इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मींस कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द इंटरनल एरिया या इंटरनल कंपोजिशन या इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं हम उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। नेरो रीजन बिटवीन इनर एंड आउटर, नंबर 1 वही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर टू द मेम्ब्रेन इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड इसमें cDNA होता है एंड ऑल काइंड ऑफ RNA, राइबोसोम्स एंड दैट 70S होते हैं और एंजाइम्स में मौजूद होते हैं। इसी वजह से ये खुद सेल्फ रिप्लिकेट होता है। इट इंडिकेट्स माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन जेनेटिक सिस्टम। इट इज अ साइट फॉर सेलुलर respiration and O2 is used to produce ATP from sugar, fat and other organic materials. Enzyme catalyst step of cellular respiration like Krebs cycle वगैरह को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है। हम देखें यहाँ पर देखें कि एक देखें जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बड़ा स्मूथ सा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो इंटरनल मेम्ब्रेन, ये स्पेस यहाँ पर इस तरह से मौजूद है। और इसके बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन है, देन उसके बाद जो इंटरनल हमें जेली लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है या जेली लाइक वहाँ पे जो कंपोजिशन है वो मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसके अंदर तमाम वो चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक मटेरियल या अपनी जेनेटिक मशीनरी को रन करने के लिए चाहिए। जैसे इसमें देखें DNA है, इसी तरह से इसके डिफरेंट किस्म के राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो प्रोटीन्स उसको चाहिए वो खुद बना लेता है। इस तरह यहाँ पे ख़ास किस्म के एंजाइम्स हैं जिन्हें हम F0 F1 ATPase कहते हैं। F1 और F0 पोर्शन यहाँ पे आते हैं और इसमें डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टी कहते हैं। तो दिस इज़ द सिंपल एंड मॉलिक्यूलर माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। एंड वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।